इंसान एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार एक सप्ताह अगर जिम करने चला जाता है तो उसको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी भी बॉडी एकदम से अच्छी खासी बन जाएगी, मेरी भी एक दिन एब्स आ जाएंगे, मेरे साथ लोग सेल्फी लेना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर वही बंदा जिम करने ना जाता, वही बंदा अगर डाइट को फॉलो ना करता तो उसके अंदर इतना मोटिवेशन आ पाता कि मैं भी एक दिन बॉडी बिल्डर बन पाऊंगा। इससे साफ पता चलता है कि अगर आप लोग कोई भी काम अगर शुरू नहीं करोगे तो आपको आसान नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग केवल सोचोगे कि मेरी भी काश इतनी अच्छी बॉडी होती, दूसरे को देखकर अगर आप लोग खुद जलोगे तो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, परिस्थिति विषम से विषम क्यों ना आ जाए, एकदम से हार जाना, टूट जाना, लेकिन ये मत सोच लेना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो केवल जंग छिड़ी हुई है, भल से तुम अंदर ही अंदर टूट चुके हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। कैसे करना है? प्यारे छात्र और छात्राओं, अगर आपके समझ कोई परीक्षा आ गया है, आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है और आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपने अपने सिलेबस को कवर नहीं किया है और बोर्ड एग्जाम का डेट भी आ गया है, आप अंदर से एकदम से समझ लीजिए भयभीत हो गए हो कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप पास हो गए या फिर फेल हो गए, चिंताओं ने आपको एकदम से जगा रखा, आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो। मेरे भाई, आप लोग पढ़ने तो बैठ रहे हो, लेकिन डर के मारे, चिंता के मारे आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। मेरे भाई, अगर आप एकदम से डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, अगर आप अंदर ही अंदर टूट चुके हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं मात्र 5 मिनट आप अपनी लाइफ का, आप अपने जिंदगी का सिर्फ 5 मिनट दीजिए। आप लोग किसी भी परीक्षा में कभी भी आप लोग घबराओगे नहीं, चाहे आपके पास परीक्षा में 10 दिन का ही समय क्यों ना हो। सबसे पहली बात, जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम है वह है डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन क्यों हो आया? ठीक है, क्यों हुए आप डिप्रेशन का शिकार? आप लोग डिप्रेशन का शिकार इसलिए हुए कि जब आपने नई क्लास में गया, लाइक अगर आपने 10th में गया या 12th में गया या फिर किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, अप्रैल से जो आपका बैच स्टार्ट होता है, आपने अप्रैल से लेकर पूरा ठंडी तक नवंबर दिसंबर तक आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप जब नए नए क्लास में आए थे तो सोचिए उस समय आपका उत्साह क्या था, उस समय आपका ड्रीम क्या था। आपने विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर अपने गांव मोहल्ले या फिर स्कूल में बैनर को देखकर आपने संकल्प लिया था, आपके अंदर, आपके मन में यह प्रश्न आया था कि एक दिन मेरा भी बैनर लगेगा, मैं भी एक दिन टॉपर बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मौसम बीतता गया, आपका ख्याल, आपका वो ड्रीम चकनाचूर होते चला गया। क्यों? क्योंकि आपने सपने तो देखे बड़े बड़े, आपने सोचा कि मैं 10 में 12 में 90 प्लस लाऊंगा, मैं अपना नाम रोशन करूंगा, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। लेकिन आपने जो सपना देखा, उस सपने को पाने के लिए आपने मेहनत नहीं किया। आपने क्या किया? आपने किया समय बर्बाद, टाइम पास किया। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया है तो पछताने से कोई फायदा है नहीं, आपका चिंता डिप्रेशन और बढ़ेगा। तो मैं आपको क्या कहने वाला हूं, अगर आपने 10 का परीक्षा आपको देना है, 12 का परीक्षा आपको देना है और आपने अभी तक सिलेबस को कवर कर दिया है या फिर कवर ही नहीं किया, मैक्सिमम बच्चों ने सिलेबस को कवर नहीं किया है, तभी तो आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हो। तो मेरे भाई, मैं कहता हूं अगर आपके पास अभी भी मात्र 2 महीना बचे हुए हैं, गिनकर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं आप लोग भूल जाओ कि आपको कक्षा 10 का या 12 का पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप लोग भूल जाओ कि पूरा आपको सिलेबस कवर करना है, क्योंकि अगर आप लोग 10th के हो या फिर अगर आप लोग 12th के हो, ठीक है, तो 12th वालों आपकी बोर्ड एग्जाम में मात्र 24 प्रश्न आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे जो आपके मात्र 24 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन आते हैं और 10th में लगभग 20 विकल्प आते हैं और कुल मिलाकर 12 आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना जो नजरिया है, नजरिए को बदलो। आप मत देखो कि मैं 10 में हूं, 12 में हूं, मुझे इतना मोटा मोटा किताब पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास 60 दिन है तो आप लोग इस 60 दिन में आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। पूछो कैसे? सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस आप लो। इसी वक्त मेरे साथ लंबी और गहरी सांस लो। ठीक है, अगर आपने लंबी और गहरी सांस ले लिया है तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मात्र 60 डेज है, ठीक है, 60 डेज है और कक्षा 10 में हो तो आपके समझ लीजिए हर एक चैप्टर में 15-15 चैप्टर हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपके 15-15 चैप्टर हैं। ठीक है, और हो सकता है आपके एसएसटी में 20-22 चैप्टर हो, या फिर अगर आप लोग 12th में हो तो हर एक सब्जेक्ट में आपके केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में 13 चैप्टर, फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, यानी कुल मिलाकर आपके 13-14 चैप्टर इसमें भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना, 60 दिन में अगर बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हो तो सबसे पहली बात चिंता को छोड़ दो। ठीक है, चिंता को छोड़ दो और क्या करना, आपने प्रत्येक चैप्टर के, हर एक चैप्टर के चाहे जो सब्जेक्ट हो, आपके सिर्फ वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और हर एक चैप्टर से केवल आपको एक चैप्टर से
5 से 7 क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हर एक चैप्टर के, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स के, उसके समझिए सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल के जितने भी सूत्र, हर एक सूत्र को आप याद कर लीजिए और प्रत्येक चैप्टर में 2-4 डेरिवेशन आपने कर लेना है, चाहे आप लोग 10 में हो चाहे 12 में हो। ठीक है, अगर आप लोग केवल एक चैप्टर के, ठीक है, 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 7 न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है, एक दिन में अगर आप लोग क्या करते हो, एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का अगर एक दिन में आप लोग एक चैप्टर कवर करते हो तो अभी भी आपके पास 60 दिन है और 60 दिन में हो जाएगा आपका पूरा 60 चैप्टर हो जाएगा। और मेरे भाई आप लोग जानते हो कि 13 या 14 है तो 14 पची आपका 70, ठीक है, 70 चैप्टर होगा। ठीक है, अगर आप लोग 60 चैप्टर कवर कर लेते हो तो 60 चैप्टर अगर आप लोग कवर कर लेते हो और साथ ही साथ अगर आप लोग अंशाल की प्रैक्टिस करने लगते हो, विद्या के साथ साथ अगर आप लोग कोशिश करने लगते हो तो मेरे भाई कह रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में 24 क्वेश्चन ना फंसेगा मेरे भाई। अगर आप लोग एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आप लोग रेडी कर रहे हो, ठीक है, और 14 क्वेश्चन, तो 14 25 आपका 70-80 क्वेश्चन हो जाएगा। और 70-80 क्वेश्चन अगर आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपका किस्मत इतना बुरा नहीं हो सकता कि आप लोग 24 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लिख ना पाओ। आपको यह नहीं देखना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम देना 10 में 12 में और मुझे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ना है। आप लोग अपना नजरिया देखो, आप लोग ये सोचो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में केवल 24 प्रश्न को करना है। कक्षा 12 वालों केवल आपको 24 प्रश्न को करना है और 24 में से आपका 6 क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय हो जाएगा और मात्र आपको 18 क्वेश्चन आपने लिखना है। 18 क्वेश्चन लिखना है। अगर आप लोग एक चैप्टर को पर डे कवर करते हो, ठीक है, पर डे कवर करते हो तो मेरे भाई अब भी चांसेस है कि आप लोग सफल हो सकते हो। और अगर आप लोग चिंता करोगे, डिप्रेशन करोगे कि यार अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है तो कुछ नहीं कवर कर पाओगे। मैं कह रहा हूं आप लोग प्रतिदिन एक चैप्टर और बिना चिंता के, बिना डिप्रेशन के एक चैप्टर पर डे खत्म करो। और जैसे किसी सब्जेक्ट के आप लोग एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, अगर 3 से 4 चैप्टर आपने खत्म कर दिया तो आप लोग देख लेना, आप लोग यकीन मानना, आपके अंदर का डिप्रेशन, डर एकदम से खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि मेरे भाई हाँ मैं भी बोर्ड एग्जाम दे सकता हूं। अगर आप लोग जिम करने चले जाओ, 5 दिन जिम करो, 7 दिन जिम करो तो ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी भी बन सकती है, मेरे भी मसल्स एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कितना ताकत आ गया, मैं खली उठाकर पढ़ दूंगा अच्छे को। अगर आप लोग 5 से 7 दिन अगर जिम करने जाते हो तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन आता है कि आप भी एकदम से बॉडी बिल्डर बन सकते हो। तो 5-6 दिन आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते? अगर 5-6 दिन अगर आप लोग पढ़ने का टारगेट रखते हो, एक दिन में अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हो, एक चैप्टर खत्म कर देते हो तो मेरे भाई आपका डिप्रेशन, तनाव एकदम से खत्म हो जाएगा, गारंटी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना, बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपके पास 60 से 70 दिन है तो आप लोग पर डे एक चैप्टर खत्म करो किसी भी सब्जेक्ट का। मत देखो कि हिंदी में क्या पढ़ना, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। हर एक चैप्टर 2026 का विद्या ले लो, अंसार ले लो, यूट्यूब पर आपने देखना, यूट्यूब पर देखो, कोई भी आप लोग पहले विद्यालय और उसको देखो कि सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, और उसी को आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। और हर एक चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन को कवर कर लेना और जितने भी न्यूमेरिकल है इसको कवर कर लेना। और थ्योरी तो ज्यादा आती नहीं है, फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी लगे तो उसको कवर कर लेना। और जब तक आप लोग शुरू नहीं करोगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको इस वीडियो में जो समझाने वाला हूं उसका जो बेसिक है, बेसिक की एक्शन लो, शुरू करो। जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास 1 महीना भी बचा हुआ है ना, और पर डे अगर आप लोग एक चैप्टर खत्म करते हो, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर का 10 चैप्टर अगर आप लोग ना खत्म कर पाओ, अगर 7-8 चैप्टर खत्म कर दो तो भी आपकी गारंटी के साथ आपका जो परसेंटेज आएगा 80% से ऊपर जाएगा। क्योंकि आपका 1-2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर और हर एक चैप्टर कोई 6 नंबर का, कोई 8 नंबर का, पहला चैप्टर आपका विलेन 8 नंबर का है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो तो डिप्रेशन से बाहर आकर एक नई शुरुआत करो। अभी ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो। अरे अभी तो जंग शुरू हुई है मेरे भाई, बहुत कम दिनों में आपको अगर बहुत कुछ करना है तो आप लोग शुरू कर दो। और एक क्वेश्चन शुरू करोगे, एक चैप्टर खत्म करोगे, 2 चैप्टर खत्म करो, 3 चैप्टर खत्म करो, 4 चैप्टर खत्म करो अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर आप लोग ऐसा फील करोगे कि यार अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो मैं कर ले जाऊंगा, अभी मैं कर ले जाऊंगा। करने से ही होगा। अगर कुछ नहीं करोगे, बिना करे ये सोचोगे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो कुछ नहीं कर पाओगे गारंटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुरुआत कर दो, सब कुछ आसान लगने लगेगा।